आज की कहानी का शीर्षक समुद्र मंथन। एक जरूरी जानकारी। आप सभी को आज के सावन मास के पहले सोमवार की शुभकामनाएं। एक बात ये कि इस पूरे सावन माह में आपके लिए रोज भोले बाबा की नई कहानियां आएंगी। आप सभी अपने इस चैनल को इसी तरह प्यार करते रहिए। कुछ गलत हो जाए या इससे किसी की भावना को ठेस लगे तो माफ कर देना। धन्यवाद। परिचय। हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल तानेबाने में समुद्र मंथन या ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन की कहानी एक स्मारकीय महाकाव्य के रूप में खड़ी है। गहन प्रतीकात्मकता और ब्रह्मांडीय महत्व से भरी यह कथा अमरता के अमृता के लिए देवों, देवताओं और असुरों, राक्षसों के बीच शाश्वत संघर्ष का वर्णन करती है। तात्कालिक संघर्ष से परे कहानी जीवन, सहयोग और अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन के बारे में गहरे दार्शनिक सत्य को दर्शाती है। अध्याय 1। देवों का संकट। कहानी आकाशीय क्षेत्रों से शुरू होती है, जहां देवों ने देवताओं के राजा इंद्र के नेतृत्व में शासन किया था। हालांकि शक्ति का संतुलन तब बिगड़ गया जब ऋषि दुर्वासा, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, ने इंद्र और देवताओं को शाप दिया, जिससे उनकी दिव्य शक्ति और समृद्धि छिन गई। ऋषि दुर्वासा, क्रोध से, तुमने मेरा अपमान किया है इंद्र। अब तुम और देवता अपनी शक्तियां खो देंगे। अपनी शक्तियों के क्षीण होने के कारण देवताओं ने खुद को असुरों के प्रति असुरक्षित पाया, जो देवताओं को चुनौती देने और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के अवसर का तुरंत लाभ उठाने में तत्पर थे। इंद्र, चिंतित होकर, हमारी शक्तियां चली गई हैं। अगर हम जल्द ही कुछ नहीं करते तो असुर स्वर्ग पर कब्जा कर लेते हैं। देवता, समाधान के लिए बेताब, मार्गदर्शन के लिए ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु की ओर मुड़े। इंद्र, विनती करते हुए, हे प्रभु विष्णु, हमें मार्ग। असुर हमारी शक्तियों को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं। अध्याय 2। अमृत को पुनः प्राप्त करने की योजना। भगवान विष्णु, जो हमेशा दयालु और बुद्धिमान थे, ने ब्रह्मांड महासागर के भीतर छिपे अमरता के अमृता को पुनः प्राप्त करने की एक योजना प्रस्तावित की। हालांकि इस कार्य के लिए देवताओं और असुरों दोनों के सहयोग की आवश्यकता थी। विष्णु, शांति से, समुद्र मंथन ही एकमात्र उपाय है। इसे अमृत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो पवित्र शक्तियों को पुनः स्थापित करना चाहता है। लेकिन इसके लिए हमें असुरों की सहायता लेनी होगी। अनिच्छुक होते हुए भी इंद्र ने असुरों के साथ गठबंधन बनाने की आवश्यकता को समझा और एक युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया। इंद्र, निर्धारित, हम असुरों से संपर्क करेंगे और उन्हें इस योजना में शामिल करेंगे। अमरता की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर अपने राजा बाली के नेतृत्व में असुर इस योजना पर सहमत हुए। बाली, रणनीतिक रूप से अमृत प्राप्त करने के लिए हम देवताओं के साथ काम करेंगे। यह हमारी जीत का रास्ता है। अध्याय 3। मंथन की तैयारी। ब्रह्मांडीय मंथन की तैयारी विस्तृत थी और इसके लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता थी। मंदरा पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में चुना गया था और महान नाग वासुकी को मंथन की रस्सी के रूप में काम करना था। इंद्र, देवताओं से, हमें मंदर पर्वत को समुद्र तक लाना होगा। यह आसान काम नहीं होगा, लेकिन हमें मिलकर इसे करना होगा। देवताओं और असुरों के संयुक्त प्रयासों से मंदरा पर्वत को ब्रह्मांडीय महासागर के तट पर ले जाया गया। भगवान विष्णु ने अपने कूर्म, कछुआ अवतार में इसे डूबने से बचाने के लिए अपनी पीठ पर सहारा दिया। विष्णु, खुद से, मैं कूर्म अवतार धारण करूंगा और पर्वत को स्थिर रखूंगा। देवताओं और असुरों ने अपनी अपनी स्थिति ले ली। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका सिर पकड़ा। इस प्रकार महान मंथन शुरू हुआ। अध्याय 4। मंथन की शुरुआत। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, ब्रह्मांडीय महासागर में झाग उठने लगा और घूमने लगा। परिश्रम बहुत अधिक था, लेकिन प्रतिभागी अमृता के वादे से प्रेरित थे। असुर योद्धा, घबराते हुए, यह बहुत कठिन है, लेकिन हम अमृत पाने के लिए किसी भी तरह का सामना करेंगे। देवा सिपाही, संघर्ष करते हुए हमें अपनी सारी शक्ति लगानी होगी। अमृत हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। समुद्र से विभिन्न खजाने और प्राणी निकलने लगे, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व और मूल्य था। अध्याय 5। दिव्य खजानों का उद्भव। ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई से खगोलीय पिंडों और प्राणियों की एक श्रृंखला उभरी। सबसे पहले दिव्य गाय कामधेनु आई, जो किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम थी। देव ऋषि, आश्चर्यचकित होकर, यह कामधेनु है। इससे हम सभी की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। कामधेनु के बाद दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा और दिव्य हाथी ऐरावत सामने आए, जो शक्ति और महिमा का प्रतीक थे। इसके बाद कौस्तुभ मणि आई।
एक दीप्तिमान रत्न जो भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाता था। असुर नेता, लोभी, ये रत्न हमारे हो सकते हैं, हमें अपने पास रखना चाहिए। इंद्र, आधिकारिक, नहीं, हमें उपयोग रूप से देखभाल करनी होगी, ये सभी के लिए हैं। मंथन जारी रहा और अधिक दिव्य खजाने प्रकट हुए, जिनमें पारिजात, इच्छापूर्ति करने वाला वृक्ष और अप्सराएं, आकाशीय अप्सराएं शामिल थी। अध्याय 6, हलाहल का उद्भव। खजानों के बीच एक विनाशकारी घटना घटी। समस्त जीवन को नष्ट करने में सक्षम घातक विष हलाहल समुद्र से निकला, जिसने देवताओं और असुरों में आतंक फैला दिया। असुर, घबराकर, यह विष है, यह हमें समाप्त कर दें। देवा, डरते हुए, हम क्या करेंगे, यह बहुत घातक है। गंभीर खतरे को महसूस करते हुए देवताओं और असुरों ने भगवान शिव की मदद मांगी, जो अपनी अपार शक्ति और करुणा के लिए जाने जाने वाले परम तपस्वी थे। देवता और असुर एक स्वर में निश्चयपूर्वक, भगवान शिव, हमारी रक्षा करो, यह विष हमें समाप्त कर देगा। अध्याय 7, शिव का बलिदान। भगवान शिव ने देवताओं और असुरों की अपील से प्रभावित होकर ब्रह्मांड को बचाने के लिए जहर पीने का फैसला किया। शिव, शांति से, मैं इस विष को पी जाऊंगा, लेकिन इसे निगल नहीं जाऊंगा, इससे संबंधित रक्षा होगी। शिव ने विष को अपनी हथेली में लिया और पी लिया। जैसे ही उन्होंने इसे अपने गले में रखा, जहर ने उनकी गर्दन को नीला कर दिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। पार्वती, चिंतित, आप यह कैसे सहन करेंगे, यह विष अत्यंत घातक है। शिव, धीरे से, चिंता मत करो पार्वती, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। शिव के इस निस्वार्थ कार्य ने ब्रह्मांड को बचाया, सभी प्राणियों के रक्षक और ब्रह्मांडीय संतुलन के रखरखाव के रूप में उनकी भूमिका की पुष्टि की। अध्याय 8, मंथन का पुनः आरंभ। विष समाहित होने के साथ मंथन फिर से शुरू हुआ। शिव के बलिदान से पुनर्जीवित हुए देवताओं और असुरों ने नए जोश के साथ अपने प्रयास जारी रखे। बाली, प्रेरित, हमें अब और अधिक शक्ति मिलेगी, अमृत प्राप्ति के निकट है। इंद्र, प्रोत्साहित होकर हम विजय प्राप्त करेंगे, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे ही मंथन तेज हुआ, समुद्र से एक तेज रोशनी निकली, जो अमृत का कलश लिए दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी के आगमन का संकेत दे रही थी।